नमस्कार। एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। मित्रों, हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 और आज की वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। क्वेश्चन 5 में हमें एक डेसिमल नंबर का किसी अनदर डेसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है और एक डेसिमल नंबर का किसी अनदर नंबर के साथ मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं हम एक्सरसाइज के ओवरव्यू में जान चुके हैं। तो एक बार हम क्वेश्चन आंसर इसे सॉल्व करके और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वाला है 2.5 मल्टीप्लाई 0.3। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 2 डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं। इन दोनों ही डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट को काउंट करते हैं कि राइट से लेफ्ट कितने डिजिट बाद पॉइंट है। तो देखिए 1 डिजिट बाद पॉइंट है, तो हम पॉइंट को रिमूव करेंगे और 10 का डिवाइड करेंगे। सिमिलरली 0 3/10। 0 किसी डिजिट के पहले है तो उसे हम रिमूव कर देंगे। अब हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हमें प्राप्त हो गए, 25/10 और 3/10। इन दोनों ही फ्रैक्शन का हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो फ्रैक्शन के न्यूमिनेटर का प्रोडक्ट और फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का प्रोडक्ट 25 मल्टीप्लाई 3 10 मल्टीप्लाई 3। 25 3 जा 75, 10 मल्टीप्लाई 10 100। अब देखिए अपॉन में क्या है 100, 100 में 2 जीरो है तो पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद। तो 1 डिजिट 2 डिजिट यानी पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद। पॉइंट के पहले हम 0 लगा सकते हैं। हेंस 2.5 मल्टीप्लाई 0.3 इक्वल 0.75। ये आपका आंसर निकल के आया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेकंड वाला 0.1 मल्टीप्लाई 51.7। इसमें भी आप देख सकते हैं 2 डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं। इन दोनों ही डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर देखेंगे, 1 डिजिट बाद है तो 01/10 मल्टीप्लाई। यहाँ भी 1 डिजिट बाद है 51, तो ये हो जाएगा 517/10। डिजिट के पहले 0 को हम रिमूव कर देंगे। अब देखिए फ्रैक्शन का फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर्स और प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 517, 10 का 10 में करेंगे तो 100। अब देखिए 517 के अपॉन में 100 है और 100 में 2 जीरो है, तो पॉइंट आएगा हमारा 2 डिजिट के बाद। तो ये हो जाएगा 5.17। हेंस 0.1 मल्टीप्लाई 51.7 इक्वल निकल के आया 5.17। ये आपका आंसर हुआ। वीडियो में आगे बढ़ेंगे और 3rd 4 5 वाले इनको सॉल्व करेंगे। जब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3rd है 0.2 मल्टीप्लाई 316.8। फर्स्ट सॉल्व हो गया, सेकंड एंड थर्ड सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे 2 डेसिमल नंबर है, तो सबसे पहले पॉइंट को काउंट करके पॉइंट को रिमूव करेंगे। 1 डिजिट बाद पॉइंट है तो 02/10 मल्टीप्लाई 3168 हो जाएगा अपॉन में 10। डिजिट के पहले हम 0 को रिमूव कर देंगे। अब 2 फ्रैक्शन है, इन दोनों ही फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स 2 मल्टीप्लाई 3168 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 10। 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 8 जा 16 1 कैरी, 2 6 जा 12 13 1 कैरी, 2 1 जा 2 और 1 कैरी का 3, 2 3 जा 6 अपॉन 100।
अब देखिए 6336 के अपॉन में है 100 में 2 जीरो है, तो पॉइंट आएगा हमारा 2 डिजिट के बाद। तो पॉइंट को लगाएंगे राइट से लेफ्ट के 2 डिजिट बाद 1 2, यानी आएगा ये 63.36। यही आपका आंसर होगा। तो हम लिखेंगे हेंस 0.2 मल्टीप्लाई 316.8 इक्वल 63.36। ये आपका आंसर निकल रहा है। फोर्थ वाला करेंगे सॉल्व। फोर्थ वाला है 1.3 मल्टीप्लाई 3.1। पॉइंट देखिए 1 डिजिट बाद है, यहां पर भी 1 डिजिट बाद है, तो पॉइंट को रिमूव करेंगे, अपॉन में 10 का डिवाइड, पॉइंट को रिमूव किया 10 का डिवाइड, दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट ऑफ नोमिनेटर्स और प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स। 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 बन जा 13, 3 कैरी, 13 3 जा 39, 39 ये हो गया 42 अपॉन 100। अपॉन में 100 है, 2 जीरो है, तो पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद। तो देखिए 1 डिजिट 2 डिजिट 4.21, यही आपका आंसर हुआ। हेंस 1.3 मल्टीप्लाई 3.1 इक्वल 4.21। ये फोर्थ वाले को सॉल्व किया। अगर आपको समझने में थोड़ी सी भी परेशानी हो रही है या कोई आपको क्वेश्चन है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते रहिए। हम आपके क्वेश्चन का आंसर अगले वीडियो में अवश्य देंगे। एंड 5 वाला है, 5 वाला 0.5 मल्टीप्लाई 0.05, इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए पॉइंट है 1 डिजिट के बाद, तो हम 0.5/10 का डिवाइड, पॉइंट है 2 डिजिट के बाद, तो इसमें होगा 100 का डिवाइड। किसी भी नंबर डिजिट के पहले अगर 0 है तो हम उन्हें 0 को रिमूव कर देंगे, तो ये 5/10 होगा और ये 5/100 होगा। दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट्स ऑफ नोमिनेटर और प्रोडक्ट्स ऑफ डिनोमिनेटर, 5 5 जा 25 अपॉन 1000। अब देखिए अपॉन में 1000 है, 3 जीरो है, तो पॉइंट आएगा 3 डिजिट के बाद। अब हमारे पास तो 2 ही डिजिट है, तो हम देखिए हमारे पास केवल 2 डिजिट है, हमें लगाना है वो 3 डिजिट के बाद, तो हम एक डिजिट 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो पॉइंट आएगा यहाँ पे और पॉइंट के पहले भी 0 लगा देंगे। ठीक है, तो ये होगा 0.025, या हम इसे लिख सकते हैं 0.025 भी लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर निकल के आएगा हेंस 0.5 मल्टीप्लाई 0.05 इक्वल 0.025। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 को सॉल्व किया। आई होप आप सबको समझ आया हो, और फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और हमारे चैनल एन ऑप्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है द LCM ऑफ 12 and 48 इज ऑप्शन ए 48, ऑप्शन बी 12 या ऑप्शन सी 24। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, एन ऑप्शन में आप सबका स्वागत है। हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट सेकंड। पार्ट 1 को हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो जिन बच्चों ने पार्ट 1 की वीडियोस को नहीं देखा तो सबसे पहले पार्ट 1 की वीडियो को देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखना शुरुआत कीजिए। पार्ट 1 में हमने जाना था कि किस प्रकार से एक डेसिमल नंबर में किसी दूसरे डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा कठिन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले 6 वाला क्वेश्चन है 11.2 मल्टीप्लाई 0.15। अब देखिए यहाँ पे 2 डेसिमल नंबर्स हैं, इन दोनों ही डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले हम
पॉइंट पॉइंट देखेंगे कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, तो राइट से काउंट करना शुरू करेंगे। 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ पे 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है। तो सबसे पहले पॉइंट को रिमूव करेंगे, 112 हो जाएगा। 1 डिजिट के बाद पॉइंट था तो हम 10 का डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट था तो हम 100 का डिवाइड करेंगे। अब देखिए नंबर्स के पहले, नंबर डिजिट के पहले अगर 0 है तो हम 0 को रिमूव कर देंगे। उसके बाद दो फ्रैक्शन है, दोनों ही फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करना है, तो प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूमिनेटर्स और प्रोडक्ट्स ऑफ डिनोमिनेटर्स। न्यूमिनेटर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 दूना 30, 3 कैरी 15 एकम 15, 16 17 18, 1 कैरी 15 एकम 15 और 1 16 अपॉन 1000। अब देखिए अपॉन में 1000 है, 1000 में 3 जीरो है, तो पॉइंट आएगा 3 डिजिट के बाद, तो 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट यानी 1.680। तो हमारा आंसर निकल के आया 11.2 मल्टीप्लाई 0.15 1.680। और मित्रों एक बार याद रखिए कि पॉइंट के बाद हमेशा हम डिजिट में पढ़ेंगे, इसे ऐसा नहीं पढ़ सकते 1.680, हम इसे पढ़ेंगे 1.680। पॉइंट के बाद हमेशा हम डिजिट में पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 वाला। 1.07 मल्टीप्लाई 0.02। लास्ट क्वेश्चन की तरह ही हमें 2 डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले पॉइंट देखेंगे 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट को रिमूव करेंगे और 100 का डिवाइड मल्टीप्लाई। यहां पर भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट को रिमूव किया, 100 का डिवाइड। डिजिट के बाद, नंबर के बाद 0 को हम हटा देंगे, तो यहां आएगा 2/100। उसके बाद 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे, तो न्यूमिनेटर्स का मल्टीप्लाई होगा एक साथ और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई होगा एक साथ, तो ये होगा 107 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100। 102 में 7 का मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई, तो 14 214 होगा और 100 मल्टीप्लाई 100 ये हो गया 10,000। अब देखिए 10,000 में 4 जीरो है, तो हमारा पॉइंट आएगा 4 डिजिट के बाद। अब हमारे पास देखिए केवल 3 डिजिट है, पॉइंट आना है 4 डिजिट के बाद, तो हम 0 को बढ़ा देंगे। अब हम 4 1 2 3 4 डिजिट के बाद हमने पॉइंट को लगाया और डिजिट के पहले हम 0 लगा सकते हैं, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 1.07 मल्टीप्लाई 0.02 इक्वल 0.0214। ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन 8 वाला। 8 वाले में हमें 2 डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं, उन दोनों ही डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए 8 वाला 10.05 मल्टीप्लाई 1.05। 2 डेसिमल नंबर्स मल्टीप्लाई करना है, पॉइंट को काउंट करेंगे 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है 1 2, दोनों ही नंबर्स में 2 डिजिट के बाद पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंट को रिमूव करेंगे, 100 का डिवाइड मल्टीप्लाई, पॉइंट को रिमूव किया, 100 का डिवाइड। 2 फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमिनेटर्स और प्रोडक्ट्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो न्यूमिनेटर्स का मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे। 1005 का मल्टीप्लाई करेंगे, 1005 का मल्टीप्लाई करेंगे 105
5 में मल्टीप्लाई करते हैं। 5 5 जा 25, 0 5 बन जा 5, 0 का 0 0 0 आएगा एंड 1 का देखिए 5 0 0 5 2 5 5 0 1, ये आएगा 1,05,525 अपॉन 10,000। ठीक है, अब देखिए 10,000 में 4 जीरो है तो 4 डिजिट के बाद पॉइंट को हम लगाएंगे 1 2 3 4, यानी 10.5525, hence 10.05 मल्टीप्लाई 1.05 निकल के आएगा 10.5525। ठीक है, अगला सॉल्व करेंगे 9 वाला। 9 वाला है 101.01 मल्टीप्लाई 0.01। सॉल्व करेंगे इसे। अब देखिए 2 डिजिट के बाद पॉइंट है और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो सबसे पहले पॉइंट को रिमूव करेंगे। 101 के बाद पॉइंट को हमने रिमूव किया अपॉन 100 मल्टीप्लाई 001 अपॉन 100। ये 0 को हम हटा देंगे तो ये 1/100 हो जाएगा। ठीक है, अब टू फ्रैक्शन है, टू फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर्स का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स के साथ और डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर्स के साथ। 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,101 अपॉन 10,000। अब देखिए 0 है 4 तो पॉइंट आएगा 4 डिजिट के बाद, तो 1 2 3 4 तो आएगा 1.0101, तो यही हमारा आंसर हुआ। हेंस 101.01 मल्टीप्लाई 0.01 इक्वल 1.10101। ठीक है, अब हम 10 वाला सॉल्व करेंगे। 10 वाला है 100.01 मल्टीप्लाई 1.1। अब देखिए सबसे पहले पॉइंट को काउंट करेंगे 1 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहां पर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो पॉइंट को रिमूव करते हैं तो ये होगा 100 का डिवाइड 1.1 में पॉइंट को उठाए 11 हो गया, 10 का डिवाइड। दो फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,001 मल्टीप्लाई 11 अपॉन 100 मल्टीप्लाई 10। 11 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ करेंगे तो 11 0 0 11 अपॉन 100। ठीक है, अब देखिए 100 में 3 जीरो है तो पॉइंट आएगा 3 डिजिट के बाद। काउंट करते हैं 1 2 3, यानी 110.011 लिखेंगे। हेंस 100.01 मल्टीप्लाई 1.1 इक्वल 110.011, ये आपका आंसर। तो मित्रों इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 1 और पार्ट 2 को सॉल्व किया और आपने काफ़ी अच्छे से समझा। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट में लिखिए, हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन हूँ द एलसीएम ऑफ 9 and 45 इज। ऑप्शन ए 45, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 5। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ एन ऑप्शन में। धन्यवाद।